पंजाब में सैलाब का जोर टूट गया। रेला सिंध में दाखिल पंजनत के मकाम पर सैलाब की सतह दरमियाने दर्जे पर आ गई। दरिया सिंध में गुड्डू बैराज और सक्खर बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव 6,24,000 क्यूसेक से ज्यादा। गुड्डू बैराज से मुल्हिका कच्चे के 25 से ज्यादा देहात और फसलें ज़ेर-ए-आब। लाड़काना के करीब 100 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ने से आबादी को खतरा। टुंडियारों के करीब जमींदारा बंद टूट गया। 20 देहात मुतासिर होने का खदशा। सक्खर बैराज पर पानी का बहाव 5,71,000 क्यूसेक से ज्यादा रिकॉर्ड। घोटकी में दरिया सिंध में तुगयानी से कादरपुर गैस फील्ड मुतासिर। 10 कुओं से गैस की पैदावार बंद कर दी गई। रीजनल कोऑर्डिनेटर ने कहा पानी उतरने तक बहाली का काम शुरू नहीं हो सकता। 2010 के सुपर फ्लड से भी फील्ड मुतासिर हुई थी। जरा के मुताबिक पानी में गैस के कुओं की हिफाजती प्लेट्स बह गईं। मोटरवे M5 जलालपुर पीरवाला को यकतरफा आर्जी ट्रैफिक के लिए बहाल करने का फैसला। हुक्काम के मुताबिक मोटरवे की मुरम्मत का काम जारी है। जल्द बहाली को यकीनी बनाएंगे। सैलाबी रेले के तेज बहाव के बायस मोटरवे टनल के साथ शिगाफ पड़ने से मोटरवे का बड़ा हिस्सा शदीद मुतासिर हुआ था। बलोचिस्तान के जिला कीच में बम धमाके में पाक फौज के 5 जवान शहीद। ISPR के मुताबिक कीच के इलाके शेरबंदी में क्लियरेंस ऑपरेशन के लिए किए जाने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी के करीब देसी साख्त का बम फटा। शोहदा में कैप्टन वकार अहमद, नाइक असमतुल्ला, लांस नाइक जुनेद अहमद, लांस नाइक खान मोहम्मद और सिपाही मोहम्मद जहूर शामिल। जवाबी कार्रवाई में भारतीय प्रॉक्सी फितनाल हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्द मारे गए। इलाके में किसी भी दूसरे भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों को खत्म करने के लिए ऑपरेशन जारी है। पेट्रोल की कीमत मुसलसल तीसरी बार बरकरार। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹2.78 का इजाफा। नई कीमत ₹272.77 फी लीटर हो गई। विफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। कुछ देर पहले इंडेक्स 1,56,000 पॉइंट से ऊपर देखा गया। इंटरबैंक में डॉलर 12 पैसे सस्ता, कीमत ₹281.40 हो गई। पार्लियामेंट हो या सुप्रीम कोर्ट, हर इदारा आइन के तहत पाबंद होता है। जस्टिस जमाल खान बंदोखेल के सुपर टैक्स से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत में रिमार्क्स। कहा कि कौमी असम्बली माली साल से हटकर टैक्स से मुतालिक बिल पास कर सकती है। क्या आइन में पार्लियामेंट को ये मखसूस पावर दी गई है? तवाबी में तूफानी बारिश और यालाबारी से तबाही। जिला भर में शदीद बारिश और ओले पड़ने से मकई, गन्ना और सब्जी की फसलें मुकम्मल तबाह हो गईं। बारिश से घरों की दीवारें गिर गईं, कई दरख्त भी उखड़ गए। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरात और सियालकोट समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसने का इम्कान। नदी नालों में तुगयानी का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा में भी ग्लेशियाई झीलें फटने का खदशा। अलर्ट जारी। बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। सिंध के साहिली इलाकों में भी मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। बारिशों का 11वां सिलसिला 19 जून तक जारी रहेगा। मुसाफिरों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा मौसमियाती तब्दीली ने बारिशों के अंदाज बदल दिए। पंजाब तबाहकुन सैलाब की शक्ल में खुमियाजा भुगत रहा है। माहौलियाती बेहतरी के लिए प्लान फॉर पाकिस्तान मुहिम का आगाज किया। माहौल दोस्त इलेक्ट्रो बसें मुतारिफ करवाई। ग्रीन एनर्जी और सोलराइजेशन मंसूबों की तरफ बढ़ रहे हैं। पंजाब में तरक्की का सफर अब किसी सूरत नहीं रुकेगा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा हुकूमत सिंध अवाम को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करने के लिए हम वक्त सरगर्म है। तमाम इदारे, ज़िले इंतजामिया और रेस्क्यू टीमें मुतासिरीन की मदद में मसरूफ हैं। सिंध हुकूमत अवाम को अकेला नहीं छोड़ेगी। 24 घंटे में 3,500 से ज्यादा अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। खलीजी ममालिक का मुश्तरका दिफाई मुआहदे को फाल करने का ऐलान। अरब और इस्लामी रहनुमाओं का इसराइली हमले के बाद कतर के साथ यकजहती का इजहार। खलीजी ताउन काउंसिल के रुकन ममालिक सऊदी अरब, UAE, कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान ने अपनी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यह दिफाई मुआहदा तश्कील दिया था।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इसराइल की अक़वाम मुत्तहिदा रुकनीत ख़त्म करने की तजवीज़ की हिमायत। कहा, इसराइल ने कतर की सलामती और खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की जा रही इत्तेसाम की कोशिशों को धचका लगा। अरब इस्लामी सरबराही इजलास से खिताब में मजीद कहा, गजा में इंसानियत सिसक रही है, इसराइल को जंगी जुराइम पर इंसाफ के कटहरे में खड़ा करना चाहिए। 1967 की सरहदों के मुताबिक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए। सदर आसिफ जरदारी की शंघाई इलेक्ट्रिक के चेयरमैन से मुलाकात। थर में कोयला प्लांट के क़याम के लिए मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। मंसूबे से तवानाई की ज़रूरियात को पूरा किया जाएगा। आसिफ जरदारी की शंघाई इलेक्ट्रिक को पाकिस्तान के डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन निज़ाम में सरमायाकारी की दावत। चीनी कारकुनों के लिए महफूज और साजगार माहौल की यकीन दहानी। गजर के इलाके तालीदास और रोशनाबाद में ग्लेशियर फटने के कई दिन बाद भी हालात मामूल पर न आ सके। मुतबादिल रास्ते इंतहाई दुश्वार होने की वजह से मकामी लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना। इलाके में खाने पीने की अशिया और अद्वियात की भी शदीद किल्लत। मुल्तान में सैलाबी पानी से आमों के सैकड़ों बागात भी मुतासिर। बागात में अब भी 6 से 7 फीट तक पानी मौजूद। मुतासिरा मालिकान को आइंदा साल आमों की पैदावार में कमी का खदशा। DGPDMA ने कहा, सैलाबज़दा इलाकों में नुकसानात के तखमीना लगाने के लिए टीम तश्कील दे दी गई। सर्वे के बाद मुतासरीन के नुकसानात का 30 रोज में अजाला किया जाएगा। लाहौर, गुजरात और सियालकोट में निकासियाब का काम मुकम्मल हो चुका। 2 से 3 रोज में तमाम मुतासरा इलाकों से निकासियाब का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस्लामाबाद के करीब नया खैबर पख्तूनख्वा हाउस बनाने का मंसूबा। हरीपुर में मंजूर होने वाले मंसूबे पर 50 करोड़ रुपए लागत आएगी। 25 करोड़ रुपए माली साल 2025-26 में मुख्तस। डिप्टी कमिश्नर हरीपुर को जमीन की निशानदेही की हिदायत। नया खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद से 20 मिनट दूर होगा। कराची में उर्दू यूनिवर्सिटी के करीब पीने के साफ पानी की पाइपलाइन फट गई। कई गैलन पीने का पानी सड़क में बह गया। सड़क पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। वाटर बोर्ड इंतजामिया के मुताबिक पाइपलाइन की बहाली का काम जारी है। कराची के इलाके कोरंगी जवान टाउन में शादी वाले दिन लापता होने वाला दुल्हा वापस आ गया। पुलिस के मुताबिक दुल्हा मर्जी के बगैर शादी कराने पर घर छोड़कर गया। अपनी शादी को लेकर जहनी तौर पर परेशान था। घर छोड़कर जाने के बाद दिन रात सड़कों पर गुजारे। अगवा का मुकदमा जमान टाउन थाने में दर्ज।